बिहार में 8 साल की बच्ची की पिटाई, मानव बलि के लिए आग फोड़ दी गई और 4 हुए गिरफ्तार। जी हां, आपने सही सुना। एक 8 साल की बच्ची की आग फोड़ दी गई और उसकी मानव बलि चढ़ा दी गई। दरअसल मुंगेर जिले के गांव में एक बेदर्दी की घटना की सूचना मिली है। संभावित गर्भपात को रोकने के लिए एक परिवार ने स्थान के तांत्रिक से संपर्क किया था। बलि के तौर पर तांत्रिक ने परिवार से 10 साल की बच्ची का खून और एक आंख मांगी थी। बिहार ने एक घिनौनी घटना की सूचना दी, जहां मुंगेर जिले में एक 8 वर्षीय बच्ची की मानव बलि के रूप में हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को नाबालिग का शव 5 अगस्त को गंगा नदी के किनारे मिला। विभाग ने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाद में ये पाया गया कि स्थान के तांत्रिक परवेज आलम द्वारा तैयार किए गए अनुष्ठान के एक भाग के रूप में उसकी बलि दी गई थी। बता दें कि मूल रूप से आरोपी खगड़िया जिले का निवासी है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक स्थान के ग्रामीण दिलीप कुमार चौधरी ने अपनी गर्भवती पत्नी के संभावित गर्भपात को रोकने के लिए स्थायी समाधान निकालने के लिए आलम से संपर्क किया था। तांत्रिक ने कहा कि संभावित जोखिम को दूर करने के लिए दोनों को एक कुंवारी संतान की बलि देने की जरूरत है। दंपत्ति को 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और वे पांचवा नहीं चाहते थे। बलिदान के एक हिस्से के रूप में आलम ने चौधरी से एक तावीज, जो दुर्भाग्य से रक्षा के लिए पहना जाने वाला आभूषण होता है, उसे तैयार करने के लिए 10 साल की बच्ची, लड़का या लड़की का खून और एक आंख मांगी। जिसे गर्भवती मां पहनती है। शक विक्षत शरीर पीड़िता का 4 अगस्त को अपहरण कर लिया गया था, जब वह अपने मछुआरे पिता को दोपहर का भोजन देकर लौट रही थी। ईंट भट्टे के पास जहां लड़की चल रही थी, चौधरी और उसके साथियों ने उसे उठा लिया। फिर तीनों ने उसे घसीटा और उसकी पिटाई करने से पहले उसकी हत्या कर दी गई और उसकी आंखें निकाल ली। देर शाम तक जब नाबालिग घर नहीं लौटी तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। अगले दिन टीम को उसका शक विक्षत शव नदी के पास मिला। पुलिस के अनुसार उसके पूरे शरीर पर गंभीर चोटें आई हुई थी और उसके कपड़े खून से लथपथ थे। टीम को रेप की आशंका हुई, हालांकि मेडिकल रिपोर्ट्स ने संदेह को खारिज कर दिया है। शुरुआत में गांव से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन कईयों को पूछताछ के बाद वापस भेज दिया गया। चौधरी द्वारा अपने अपराध कबूल करने के बाद उन्होंने बाद में 2 मुख्य आरोपी के साथ आलम चौधरी, तनवीर आलम और दशरथ कुमार को गिरफ्तार कर लिया। तनवीर ने दंपत्ति को तांत्रिक से मिलवाया था और दशरथ उसकी पोल्ट्री फार्म पर तंत्र विद्या की प्रक्रिया करने के लिए राजी हो गया था। चौधरी ने पुलिस को बताया कि आलम के कहने पर हमने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन माता पिता ने सभी पुष्टियों के सबूतों के बावजूद उसे इनकार कर दिया। मृतक के माता पिता ने बलिदान के आरोपी से इनकार किया और दावा किया कि नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया है और उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यौन हमले से इनकार किया है। मीडिया ने माता पिता के हवाले से कहा, पुलिस ने बस कहानी कर दी है, लेकिन हमें न्याय चाहिए। ऐसे ही दुनिया जमाने की हाल फिलहाल की खबरों से वाकिफ रहने के लिए हमारे चैनल मुंबई दक्षिता के साथ बने रहें।